So, hello friends, welcome to my YouTube channel which is Future Officer. So, how you all? I hope all are good. So, सबकी कैसी रही दिवाली? सभी ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा आई होप. मैंने तो काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत सारी मिठाइयाँ खाई एंड ऑल थिंग्स आर सो गुड. डेकोरेशन, रंगोली, आई डिड लॉट ऑफ थिंग्स एंड फन एंड बहुत कुछ खाया, काफ़ी मज़े भी किए. बट नाउ वी हैव टू कम बैक एट our study. So today I'm going to start a PYQ of CDS first 2024, which is the second class of my PYQ series of vocab. So today we continue our series. So let's start. So the first question is related to antonyms. So first, she accepted the prospect of her medical treatment with equanimity. So equanimity means calm and compose. मतलब शांत है कोई इंसान जिसका मतलब पीसफुल थिंग. So tranquility means is also calm. Composure, placidity, these all three are the synonyms of equanimity. And the agitation means घबराहट, स्टेरिंग, मतलब किसी का मन अशांत है, मतलब वो अभी एक तरीके से काम नहीं है, कंपोज नहीं है. सो दिस इज द अपोजिट ऑफ इक्वेनिमिटी. सेकेंड, ही हैड विहीमेंट इन अपोजिंग द आइडिया. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विहीमेंट? विहीमेंट मीन्स जोरदार, जोर शोर से, मतलब कोई भी चीज़ है उसको काफ़ी जोर शोर से करती है, मतलब एकदम खुश होके. तो अर्डेंट मीन्स जीलस एंड एंथुसियास्टिक, मतलब काफ़ी एनर्जी के साथ, बहुत सारी खुशी होकर. सबड्यूड मीन्स ओबीडियंट एंड एडिक्टेड, मतलब किसी के ओबीडियंट है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड टाइप से हम किसी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो मतलब एक तरीके से रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. फर्वेंट मीन्स ईगर, स्नग एंड वार्म. फर्वेंट मीन्स होता है ईगर, किसी चीज़ के लिए वेरी क्यूरियस, हमें कोई चीज़ चाहिए तो किसी चीज़ के लिए हम क्यूरियस रहते हैं ना, तो दिस इज़ द सिनोनिम ऑफ क्यूरियस. इम्पैशन मीन्स होता है जोशीला, जोरदार, इफ्यूजिव. सो वी कैन सी दैट इफ्यूजिव CDS 2024 में आया था. सो इट इज़ द सिनोनिम ऑफ इम्पेशन. सो वी कैन रिलेट दिस कैसे एक दूसरे में आता है. सो द एंटोनिम्स ऑफ विहीमेंट इज सबड्यूड. एंड फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि मैं देखती हूँ काफ़ी व्यूज़ मिलते हैं लेकिन सब्सक्राइब उतने के उतने 2, 3 या 4. सो ट्राई टू give like and subscribe because it will boost my confidence to make more and more videos. Third, he indulges in nefarious activities. Nefarious means क्या होता है? Dishonest, untruthful. कोई भी इंसान है वो dishonest है. तो flagitious means atrocious, heinous, devilish. इसका मतलब क्या होता है? अति दुष्ट, बहुत ही घिनौना काम किया होता है. जैसे हम सुनते हैं ना, heinous crime किया किसी ने, so it is flagitious. Execrable is also heinous. Abominable means होता है बैड और हेटर, जैसे हम किसी चीज़ से नफरत करते तो वो abominable. Admirable means किसी को हम प्रेज कर रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, so admirable is the synonym antonyms of nefarious. Fourth, when he was born his family was indigent. इंडिजेंट मीन्स क्या होता है? वेरी पुअर. कोई इंसान बहुत ज़्यादा गरीब है तो हम इंडिजेंट मीन्स क्या होता है? वेरी पुअर. प्रिटेंशियस मीन्स होता है जैसे कोई बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करता है, शो ऑफ करता है. जैसे हम देखते हैं किसी के पास कोई चीज़ नहीं है फिर भी वो दिखावा करता है कि उसके पास ये चीज़ है, तो इट इज़ प्रिटेंशियस. इम्पेक्यूनियस मीन्स होता है लिटिल और नो मनी, जिसके पास मतलब पैसे नहीं है, गरीब इंसान है. र्यूंड मीन्स होता है बर्बाद, डिस्ट्रॉय, कोई चीज़ बिल्कुल तरीके से ख़राब हो चुकी. अफ्लुएंट मीन्स होता है रिच पर्सन. सो अफ्लुएंट इज द सिनोनिम ऑफ रिच. सो इंडिजेंट मीन्स होता है वेरी प्योर, सो इट्स एंटोनिम इज अफ्लुएंट. फिफ्थ क्वेश्चन, ऑल ऑफ अस आर लिविंग इन टर्ब्यूलेंट टाइम्स. टर्ब्यूलेंट मीन्स क्या होता है? लॉट ऑफ चेंजेस, डिसऑर्डर्ड, मतलब कोई भी चीज़ है वो एक तरीके से एक स्टेशनरी पोजीशन में नहीं है, मतलब वो अपने मूविंग करती रहेगी. जैसे हम पानी में ले सकते हैं तो पानी में जैसे लहर आती है तो काफ़ी स्पीड में आती है ना लहरें, तो वी कैन से दैट टर्ब्यूलेंट. सो कैप्रीशियस मीन्स मनमौजी, फिकल. कैंटकरस, जो मतलब अपने मतलब बेचैन टाइप से, तो जैसे हमने CDS 2024 में देखा था. कैंटकरस का मतलब क्या था? इल टेम्पर्ड, मतलब वो उसके मन में पीस नहीं है. तो
कैप्रिशियस. डिजोलेट मीन्स होता है सीम वेरी एम्प्टी और सैड, मतलब वो कोई भी इंसान है हु इज़ वेरी सैड. ट्रैंक्विल मीन्स होता है शांत, कंपोजर. वी कैन दिस इज ट्रैंक्विलिटी. सो ऑब्स्टिपेरियस मीन्स होता है इंटेंस, क्लैमरस, प्रचंड एंड लार्ज काइंड, मतलब बहुत बिग अमाउंट में होना था. गिगेंटिक. यूज मतलब लार्ज अमाउंट में होना. सो टर्बुलेंट मीन्स होता है मूविंग वे में. सो ट्रैंक्विल मीन्स शांत. तो ट्रैंक्विल इज द एंटोनिम ऑफ टर्बुलेंट. So I completed all the antonyms. So now coming to the synonyms part. First question of synonym. Winning the World Cup was the most exhilarating moment for the Indian cricket team. So exhilarating means क्या होता है? Happy. Someone who is very happy. So peaceful means भी होता है. Peaceful means होता है calm, patience रहना, शांत रहना. Prominent means होता है something which is very important. जैसे कोई VIP पर्सन होता है तो वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है, काइंड ऑफ फेमस थिंग. ईगर मीन्स क्या होता है? क्यूरियस. सो थ्रिलिंग मीन्स होता है हैप्पी, एंथुजियास्टिक. सो इट इज़ द सिनोनिम ऑफ हैप्पी. सेकेंड, जस्टिस प्रिवेल्ड एंड द मर्डरर वॉज डिसिपिएटेड मीन्स सरक्लाम करना. जैसे in the ancient time we can see that if someone do any crime, so राजा लोग क्या करते थे, उन्हें पनिशमेंट के तौर में सरकलाम करने के लिए कह देते थे. उनका मतलब सीधी गर्दन ही कटवा देते थे. सो वीहेडेड मीन्स सिमिलर सरकलाम करना. डिसमिस मीन्स होता है किसी को निकाल देना. किडनैप्ड मीन्स किसी की पकड़ कर लेना. डिस्चार्ज मीन्स किसी को छोड़ देना. सो द सिनोनिम ऑफ डिसिपेटेड इज वीहेडेड. द होटल रूम हैड डिंजी वॉल्स. डिंजी मीन्स होता है जो बहुत ज़्यादा डार्क, मतलब गंदा टाइप से होता है, डर्टी टाइप से. सो हेजी मीन्स होता है ब्लर विच इज़ नॉट विजिबल क्लियरली. पेल मीन्स होता है येलोइश काइंड. क्लाउडी इज ऑल्सो सिमिलर टू हेजी. सो डिंजी मीन्स होता है डार्क एंड डर्टी. फोर्थ क्वेश्चन, केशव प्लान द इवेंट विथ फास्टिडियस केयर. फास्टिडियस मीन्स होता है अल्ट्रा केयरफुल, मतलब समवन हु वांट्स एवरीथिंग इन अ प्रॉपर मैनर, मतलब इतनी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. तो फास्टिडियस मीन्स होता है वेरी केयरफुल पर्सन. सो द इनअटेंटिव इट इज़ अपोजिट टू इट. बोरिंग मतलब कोई बोर हो रहा है, सो इट इज़ नॉट सिनोनिम. अनइंटरेस्टिंग इट इज़ ऑल्सो नॉट द सिनोनिम ऑफ फास्टिडियस. सो मेटिकुलस मीन्स होता है जिसे हु इज़ वेरी अटेंटिव, उसे हु वांट्स एवरीथिंग इन अ प्रॉपर वे. फिफ्थ क्वेश्चन, हर लेफ्ट लेग वॉज पैरालाइज ड्यू टू अ डेबिलेटिंग डिसीज. डेबिलेटिंग मीन्स होता है वीक, किसी चीज़ को वीक करना. मतलब उसमें पता है ना कि उसका लेफ़्ट लेग क्या हो गया, पैरालाइज हो गया किसी डिसीज़ के कारण जिसने उसे वीक कर दिया. सो क्रिपलिंग मीन्स क्या होता है? क्रिपलिंग मीन्स भी होता है वीक हो जाना. जब कोई चीज़ वीक हो जाती है ना, जैसे कोई झाड़ियाँ भी होती है उसमें क्रिपलिंग होती है, तो वो एक तरीके से अगर मुरझा जाती है तो नीचे गिर जाती है, तो वो क्रिपलिंग हो जाता है ना, वीक हो जाता है. सैड हु इज़ समवन हु इज़ सैड. स्ट्रेंज कोई अजनबी टाइप से. क्रिटिकल सो इट इज़ वेरी सीरियस. So the synonym of debilitating is crippling. So I completed antonyms and the synonyms part of Series 1 2024. And friends, try to do this series because I complete all the PYQ of CDS and AFCAT and CGL also. And you can believe me because I know the pattern of NDA, CDS also, because I cleared 2 times NDA, 1 time Air Force and 1 time Navy also. So you can believe me. Because I know how the pattern is changing in nowadays. So coming to the next question, adaptation of borrowed words. मतलब हमने कोई words लिए तो उनका. This is also come under the vocab section, so that's why I am covering this part. Aplomb means होता है आत्मविश्वास. So the synonyms of aplomb is सेल्फ कॉन्फिडेंस. डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय. जैसे हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम उसके लिए एकदम दृढ़ निश्चय कर लें. अगर हमें ये आई वॉन्ट दैट मीन्स हमें चाहिए ही चाहिए. तो जैसे हमें CDS क्लियर करना है, हमें लेफ्टिनेंट बनना है, अगर हम डिटर्मिनेशन हमारे पास बहुत अच्छी होगी, हमारी डिटर्मिनेशन, तो डेफिनेटली वी कैन डू इट एंड वी विल बिकम लेफ्टिनेंट इन फ्यूचर and whatever you want to become in your life. Condition मीन्स होता है
पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, मतलब किसी गलत काम किया तो उसके लिए पनिशमेंट देना. सो दिस इज द सिनोनिम ऑफ कंडीशन, पनिशमेंट अप्रोप्रिएट टू रॉन्ग डूइंग. इनकम्युनिकेटो मीन्स होता है नॉट परमिटेड और विलिंग टू टॉक. जैसे कोई हम किसी को जेल में बंद कर देते तो उसे परमिशन भी नहीं रहती किसी से बात करने की, और ना ही वो खुद चाहता है बात करने के लिए. जैसे टेररिस्ट होते हैं, उनकी एक सीक्रेट ग्रुप बना रहता है, तो वो अपनी एक दूसरे से ज़्यादा वो नहीं करते ताकि उन लोगों का एक दूसरे को सीक्रेट ना पता चल जाए. सो नॉट वांटिंग टू और एबल टू कम्युनिकेट, ना ही वो करना चाहते हैं और ना ही वो कर सकते हैं. गैस्ट्रोनॉमी मीन्स होता है आर्ट एंड साइंस ऑफ फाइन फूड एंड ईटिंग. मतलब किसी के अंदर इतनी अच्छी आर्ट होती है कि वो अच्छा खाना बना सके और खा सके. सो इट इज़ द सिनोनिम ऑफ गैस्ट्रोनॉमी. एक्सपेट्रिएट मीन्स होता है दूसरी कंट्री में रहना. लाइक हम लोग अपनी कंट्री से बाहर रहने चले जाते हैं, सो इट इज़ नोन एज एक्सपेट्रिएट. रेजिडेंट आउटसाइड कंट्री ऑफ अ सिटीजनशिप. ओके, so I completed all the vocab section of CDS 1 2024. So now coming to the idioms and phrases part. So first, walking on eggshells. Walking on eggshells का मीन्स क्या होता है? केयरफुल नॉट टू ऑफेंड और अपसेट अदर्स. मतलब किसी को अपसेट ना कर दे कोई इंसान, तो हम उस चीज़ की बहुत ध्यान रखते कि कोई भी इंसान हमसे अपसेट ना हो जाए, ऐसी कोई गलती ना कर दे. फेदर your own nest. Feather your own nest means to make money for oneself by way of dishonest means. मतलब किसी के लिए मनी इकट्ठी करना, लेकिन किस तरीके से? डिसऑनेस्ट वे में, मतलब गलत तरीके से करना. नीदर फिश नॉर फाउल. इट्स मीन डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब और क्लासीफाई. मतलब ना ही हम उसे बता पा रहे हैं प्रॉपर तरीके में, ना ही हम उसे डिस्क्राइब कर पा रहे हैं. नेक्स्ट, एलिफेंट इन द रूम. इट्स मीन इज द ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज़ बीइंग अवॉइडेड. मतलब एक कोई ऑब्वियस प्रॉब्लम है, मतलब हमारे सामने वो प्रॉब्लम दिख रही है, फिर भी हमने उसे अवॉइड कर दिया. बिकॉज वी कैन सी एलिफेंट कितना बड़ा होता है और वो रूम में है, फिर भी हमने अवॉइड करा उसी तरीके से. सो इट इज़ ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज़ बीइंग अवॉइडेड. द शिप हैज़ सेल्ड. मतलब शिप जा चुकी है, सेलिंग करते हैं ना. सो द अपॉर्चुनिटी हैज़ पास्ड means the ship has sailed. So I completed all the PYQ section of CDS 1 2024. I hope you all like the video and contain whatever I cover in my video. So friends, like and subscribe कर दिया करो please. I'm also like a younger sister to you and can be elder to you. So इतना support आप कर सकते हो ना sister को अपनी, because I am also an aspirant like you. So this is some extra vocabs. So contingent means क्या होता है? चांस, एक्सीडेंटियल, fortuitous. मतलब एकदम बाई चांस से हो जाना, आकस्मिक टाइप्स, सडनली. नेक्स्ट, सुपरफ्लूस मीन्स होता है अति अधिक, सरप्लस, रिडंडेंट एंड अननीडेड. मतलब कोई चीज़ है वो एक तरीके से वी कैन से लार्ज अमाउंट में हो जाती है, जैसे हमें एक्स्ट्रा टाइप से हो जाती है ना. जैसे हमने इंग्लिश में देख सकते हैं, जैसे स्पॉटिंग एरर्स में आते हैं, जैसे हमें दो वर्ड एक साथ दे देते हैं तो वो सुपरफ्लोज होता है. जैसे सपोज एंड इफ़, ये दोनों एक साथ आ गए तो ये क्या है? सुपरफ्लोज हो गया, तो हमें एक वर्ड को हटाना पड़ेगा. तो स्पॉटिंग एरर में आता है सुपरफ्लोज की कंडीशन एक. कॉम्पिटेंस मीन्स होता है कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंसी. मतलब समवन हु इज़ कैपेबल टू डू दिस थिंग और दिस थिंग. सो कॉम्पिटेंस. यूबिक्यूटियस मीन्स होता है ओमनी प्रेजेंट, एवर प्रेजेंट, एवरीवेयर. मतलब कोई भी इंसान है वो हर जगह प्रेजेंट होता है. सो इट्स मीन इज यूबिक्यूटियस. फर्स्ट मीन्स होता है बोदर, ट्रबल, इनकन्वीनियंस. मतलब फर्स्ट मीन्स जो किसी को परेशान कर रहा है या हम खुद परेशानी में होते हैं, तो एक तरीके से बोदरिंग हो जाती है, किसी के कारण हम परेशान हो जाते हैं. इनकन्वीनियंस. कन्वॉल्यूटेड मीन्स कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्व. मतलब कोई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट है, तो इट्स मीन इज कन्वॉल्यूटेड. नेक्स्ट, अफिनिटी मीन्स होता है एम्पैथी, रैपर्ड, सिंपैथी. मतलब किसी इंसान को एम्पैथी देना, जैसे कोई दुख में है तो हम उसको एक तरीके कहते हैं ना, कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो कहते हैं ना, तो इट्स मीन इज एम्पैथी. एस्पाउस मीन्स होता है सपोर्ट, अडॉप्ट, एम्ब्रेस, टेकअप. मतलब किसी को सपोर्ट करना.
अगर हम किसी को अडॉप्ट कर लेते तो उसका सपोर्ट मिल जाता है, इट्स मी। अवेरिशियस, अवेरिशियस मीन्स होता है ग्रेस्पिंग, एक्यूजेटिव, कोविटियस। मतलब अवेरिशियस मीन्स होता है किसी चीज़ को ग्रेस्प करना, एक तरीके से उसको हिडन करना। अगर किसी चीज़ को हमने ग्रेस्प कर लिया, मतलब हमने ले लिया उसे, तो वो एक तरीके से हिडन हो गई, कोविटियस। मिराड, मिराड मीन्स इनन्यूमरेबल, इनफाइनाइट। मिराड मीन्स होता है समथिंग विच इज़ इन लार्ज नंबर, विच इज़ इनफाइनाइट। कंटेंशियस, कंटेंशियस मीन्स होता है कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब जिस चीज़ पर कोई इशू हो, कॉन्ट्रोवर्शियल इशू। ट्राइबिलिटी, ट्राइबिलिटी मीन्स होता है समथिंग विच इज़ अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंस, जो वेस्ट है। नार्सिस्टिक, नार्सिस्टिक मीन्स होता है वेन, सेल्फ एब्जॉर्ब, सेल्फ ऑब्सेस्ड, मतलब जो अपने आप की खुद ही तारीफ करता है, सेल्फ एडमायरेशन। कहते हैं ना कोई कोई होता है जो अपने आप की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है, अपने आप को बहुत समझता है, तो नार्सिस्टिक। लिंगर, लिंगर मीन्स क्या होता है परसिस्ट, कंटिन्यू एंड रिमेन, मतलब कोई लिंगर मीन्स होता है एक तरीके से परसिस्टेंस है कोई भी इंसान, मतलब वो कंटिन्यूसली अपने वर्क को करने में लगा है। अगर वो कंटिन्यू करेगा तो डेफिनेटली ही विल और शी विल गेट दिस थिंग, सो परसिस्टेंट, कंटिन्यू, रिमेन। एक्सऑर्बिटेंट, एक्सऑर्बिटेंट मीन्स होता है इक्विवोकल, वीक, मतलब जो चीज़ क्लियर नहीं होती है, अनक्लियर। ये आया था ना CDS 2 2024 में, तो you can see that how I write my vocab part, so you can believe on me, so follow me and I will try to cover most important vocab section for you, so वो आपको help कर सके, और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो गिविंग एग्ज़ाम्स एट राइट नाउ, तो जितना मुझसे हो सकेगा आई विल ट्राई माई बेस्ट। स्पर, स्पर मीन्स इनकरेज, मतलब किसी को इनकरेज करना, सॉरी ये रह गया। फ्लाउट, फ्लाउट मीन्स डिफाई, स्कॉर, गो अगेंस्ट, मतलब किसी को चीज़ को अनसुना कर देना। स्कॉर, गो अगेंस्ट, किसी के अगेंस्ट में जाना। ये डिफाई आया था ना किस में आया था, CDS 2 2024 में आया था, उसमें इसमें आया था, होमोफोन्स में आया था आई थिंक। इनकर्जन, इनकर्जन मीन्स होता है अटैक ऑन फ्रीडम, मतलब किसी इंसान पर अटैक करना। ब्लीक, ब्लीक मीन्स होता है अनप्रॉमिसिंग, निराशात्मक, मतलब कोई होपलेस हो जाना, अनप्रॉमिसिंग, एक तरीके से डल हो जाना। सो स्लेकन, स्लेकन मीन्स होता है स्लो। इरेक्ट, इरेक्ट मीन्स होता है बिल्ड करना, बनाना, जैसे फिजिक्स में भी होता है ना, इरेक्ट मीन्स क्या होता है सीधी इमेज, सो इट्स मीन हम किसी चीज़ को बना रहे हैं वो भी सीधे वे में। अमास, अमास मीन्स क्या होता है गैदर करना, इकट्ठा करना, अमास गैदर करना, टुगेदर करना, एक्यूमुलेट करना। ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स होता है एज, मार्जिन, जैसे हम किसी चीज़ में, जैसे हमने ये लाइन खींची यहाँ पर, तो ये क्या है, इस चीज़ को एक तरीके से मार्जिन मिल गया ना, इतना मार्जिन मिल गया ना, या किसी चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो उस चीज़ को क्या एज मिल जाती है, मतलब और ज़्यादा अच्छी। जैसे हम अपनी, जैसे हमने कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए हमने प्रिपरेशन की, अगर हम उसके लिए मॉक लगा लेंगे, PYQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे, तो डेफिनेटली इट विल गिव अ एज इन योर प्रिपरेशन एंड इट विल एज योर सक्सेस। सो मैं यही कहूँगी कि PYQ आप बहुत अच्छे से करिए, एंड मैं अपने इस PYQ सीरीज़ में अपने सारे वोकैब्स कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। जैसे इन CDS आई विल कवर फ्रॉम CDS 2024 टू 2009 तक कवर करने की कोशिश करूँगी। आफ्टर दैट आई विल कवर FCAT एंड CGL ऑल्सो, बिकॉज CGL और CDS का इंग्लिश का पैटर्न समथिंग सिमिलर ही आता है, मतलब वोकैब सेक्शन में, तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी उससे। So I hope you all like the video, so like and subscribe my video and try to comment कि आप लोगों की दिवाली कैसी रही और वीडियो कैसा रहा। अगर कोई भी चीज़ you want to upgrade in my video, so tell me what can I do. I will try to do these things. Thank you. Bye bye.